Hello students, again welcome to the official YouTube channel of SSCM College मांडलगढ़। हमारा आज का टॉपिक है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, औसत प्रत्याय दर विधि। ये प्रोजेक्ट बजटिंग के ट्रेडिशनल मेथड की सेकंड विधि है। प्रोजेक्ट बजटिंग के ट्रेडिशनल मेथड्स में दो मेथड्स थे। फर्स्ट था हमारा अदायगी अवधि विधि, पे बैक पीरियड मेथड। पे बैक पीरियड मेथड के मैं ऑलरेडी दो वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। इस वीडियो में हम एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड का अध्ययन करेंगे। ARR, इसे हम शॉर्ट में ARR ही बोलते हैं। आप ARR मेथड से मतलब है अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसे अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है। इसे लेखांकन प्रत्याय दर विधि या एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसे अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड, असमायोजित प्रत्याय दर विधि कहते हैं। क्योंकि हम जो ये ट्रेडिशनल मेथड है, इसमें जो भी हमारा कैश इनफ्लो होता है और कैश आउटफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो तो आज की तारीख में हो रहा है, लेकिन जो आपको कैश इनफ्लो होगा वो आगामी वर्षों में होगा। तो उस कैश इनफ्लो का हम वर्तमान मूल्य ज्ञात नहीं करते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अनएडजस्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेथड। अब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में हम किस तरह कैलकुलेशन करते हैं। पेबैक पीरियड में मैंने जब आपको कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका भी एक वीडियो अपलोड किया था। तो उसमें हमने देखा था कि कैश इनफ्लो से आशय पेबैक पीरियड में था आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। कैश इनफ्लो क्या था, एनुअल इनकम, हम जो बोले कि हमारी जो वार्षिक आय थी वो आफ्टर टैक्स थी बट बिफोर डेप्रीशिएशन थी। हम एक बार डेप्रीशिएशन लेस कर रहे थे इनकम में से, फिर टैक्स माइनस कर रहे थे, फिर हम डेप्रीशिएशन को क्या कर रहे थे, पुनः जोड़ रहे थे। लेकिन एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड में अगर हम फॉर्मूला देखें तो ARR कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन, यानी इसमें हमें डेप्रीशिएशन को वापस ऐड नहीं करना है। ये कैसे कैलकुलेट होती है, एवरेज एंड कैश इनफ्लो वही है, वही मेथड है कि कैश इनफ्लो या तो आपको पर ईयर इक्वल मिल रहा है, समान रोकड़ अंतर वहाँ है, या असमान रोकड़ अंतर वहाँ है। ARR का फॉर्मूला में बस हमें इतना सा ध्यान रखना है कि जो कैश इनफ्लो होता है वो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन होता है। हमें डेप्रीशिएशन को वापस ऐड नहीं करना है। जो एवरेज एनुअल इनकम हम लेंगे वो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन है। तो फॉर्मूला हो गया ARR का एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। यदि कर व हास के पश्चात के लाभ दिए गए हैं और यदि आपको वार्षिक एनुअल कैश इनफ्लोज दिया हुआ है, एवरेज एनुअल कैश इनफ्लोज में से आप डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे, क्योंकि कैश इनफ्लो का क्या मतलब होता है, एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन। वो बिफोर डेप्रीशिएशन था, हमने डेप्रीशिएशन को वापस ऐड किया था। तो अगर इस तरह से गिवन है डायरेक्ट, अगर आपको आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन गिवन है तो हम डायरेक्ट लेंगे, डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको कैश इनफ्लो गिवन है, तो कैश इनफ्लो का क्या मीनिंग होता है, मैंने पहले भी बताया था, 2 मार्क्स में पूछा भी जाता है कैश इनफ्लो का क्या मतलब होता है। तो एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रीशिएशन होता है। तो अगर आपको एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो दिए गए हैं तो आप उसमें वापस डेप्रीशिएशन को माइनस करोगे, क्योंकि उसमें डेप्रीशिएशन क्या है, जुड़ा हुआ है। फॉर्मूला वो ही रहेगा, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये सूचना के ऊपर है कि आपको किस तरह की, अगर डायरेक्ट गिवन है तो हम डायरेक्ट लिख देंगे, इनफ्लो गिवन है तो उसमें से डेप्रीशिएशन वापस हम माइनस करेंगे। यदि विनियोग की मूल लागत का उपयोग किया गया हो तो वही एवरेज, यहाँ पे अगर मूल लागत से निकालना है, यहाँ हम एवरेज इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, यहाँ हम ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट यानी वही कैश आउटफ्लो जो वर्ष के प्रारंभ में होता है, मल्टीप्लाइड बाय 100। प्रतिस्थापन परियोजनाएं हैं तो इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर एनुअल नेट अर्निंग्स, वही हमारा इनफ्लो होगा, डिवाइडेड बाय इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। आप और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो आपको ये मेथड और क्लियर हो जाएंगे। फॉर्मूला एक ही है कि एवरेज एनुअल कैश इनफ्लो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। अब एवरेज एनुअल इनकम
आपका एवरेज एनुअल इनकम का मैंने बता ही दिया कि कैश इनफ्लो गिवन है, तो आप उसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे तो आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन हो जाएगा। अब सेकंड थिंग आती है कि एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। हम पेबैक पीरियड में तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट ले रहे थे, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट में क्या था कि जो भी कैश आउटफ्लो था वो आपने एज इट इज ले लिया। यहाँ एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं, हाफ ऑफ इनिशियल, आपको 1/2 इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू, और सैल्वेज वैल्यू को प्लस कर दीजिए वापस। या दूसरा फॉर्मूला है हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू, दोनों फॉर्मूले से सेम वैल्यू आएगी। तो ARR का फाइनल फार्मूला क्या हुआ, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय, हम एवरेज इन्वेस्टमेंट लिखते हैं तो एवरेज इन्वेस्टमेंट का आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दीजिए, या तो हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू। इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो आपका हुआ है प्लस जो सैल्वेज वैल्यू है, दोनों को सैल्वेज वैल्यू यानी हम बोलते हैं कि जब प्रोजेक्ट की लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो उस वर्ष जो आप पुरानी मशीनरी वगैरह को बेचते हैं, निष्कासित मूल्य जिसे कहा जाता है, इन दोनों को ऐड करके उसका हाफ करना है। अब कभी कभी परियोजना के प्रारंभिक वर्ष में अतिरिक्त कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है, एडिशनल वर्किंग कैपिटल भी रिक्वायर्ड होती है, तो वो भी हमारा क्या है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट है। तो तब आपको जो एवरेज इन्वेस्टमेंट की कैलकुलेट करनी है वो कैसे होगी, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू, उसमें जो आपको एडिशनल वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया, इस एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस हास की सीधी रेखा विधि, वही हम डेप्रीशिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का मतलब कि जो कॉस्ट है माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। हास की सीधी रेखा पद्धति मानते हुए दी गई सूचना से औसत विनियोग की गणना कीजिए। एवरेज इन्वेस्टमेंट आपको कैलकुलेट करना है। अब आपको इसमें क्या क्या सूचना दी गई है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 30,000, सैल्वेज वैल्यू 3,000, एडिशनल वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 6,000 और एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है 4 years। अब आपको यहाँ डायरेक्ट गिवन है। अब आप हमें इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिर्फ एवरेज इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस न्यू वर्किंग कैपिटल। हाफ ऑफ इनिशियल, आप वो बड़ा वाला मत लगाइए, उसी से अगर हम करें हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू प्लस नेट वर्किंग कैपिटल, तो हाफ ऑफ 30,000 आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, सैल्वेज वैल्यू 3,000 है प्लस नेट वर्किंग कैपिटल 6,000, तो हमारा आंसर आ गया 22,500। तो ये आपका फॉर्मूला था इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने का, सॉरी एवरेज इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपको गिवन है, एक परियोजना की लागत 15,000 रुपीज़ है, यानी वही इनिशियल इन्वेस्टमेंट, अवशिष्ट मूल्य यानी सैल्वेज वैल्यू 3,000 है, हास एवं कर से पूर्व, दोनों क्या है, हास भी नहीं लगा हुआ है और कर भी नहीं लगा हुआ है। और हमें क्या चाहिए होता है ARR में, आफ्टर टैक्स। आप ए से समझिए कि हम दोनों चीज़ें आफ्टर चाहिए होती है, आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो पहले जो आपको ये अनइवन कैश इनफ्लो है, तो हर वर्ष का अलग अलग है 3,000, इन सबको हम एक टेबल बनाएंगे। इसको हम सबसे पहले इसमें से क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स और आफ्टर डेप्रीशिएशन में इसको कैलकुलेट करेंगे। आयकर की दर 50% है, हास की सीधी रेखा पद्धति। तो सबसे पहले हम इनकम बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स, आपको ये 5 साल की दी गई है, इसमें से सर्वप्रथम लेस होगा डेप्रीशिएशन। अब देखिए डेप्रीशिएशन की कैलकुलेशन कैसे की गई है। डेप्रीशिएशन के आपको रेट गिवन है, आयकर की दर 50% है और हास तो आपको सीधी रेखा पद्धति से लगाना है। अब कॉस्ट कितनी है, परियोजना की लागत है 15,000, अवशिष्ट मूल्य तो 15 माइनस 3 बटा हुआ प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है, लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट गिवन है। एक परियोजना की लागत 15,000 रुपये, अवशिष्ट मूल्य 3,000 रुपये, हास एवं कर से पूर्व प्रथम 5 वर्षों की परियोजना की औसत प्रत्याय दर की, तो हम अगर हमें नहीं दिया हुआ है तो ये 5 वर्षों का हमें कैश इनफ्लो गिवन है, तो हम 5 ईयर से इसकी क्या मानेंगे, लाइफ मानेंगे। तो इसमें आपको नहीं गिवन है तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला लगाइए। 15,000 इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, माइनस करिए सैल्वेज वैल्यू 3,000, कितना बच गया 12,000। 12,000 डिवाइडेड बाय आप क्या करेंगे 5, प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है 5,
तो आपका क्या आ जाएगा, उससे डेप्रीशिएशन आ जाएगा। तो अब हमारा डेप्रीशिएशन आ गया 2400। ये देखिए 12,000 टोटल हो गए ना, 15 में से 3 गए, 12 बचे, 12 डिवाइडेड बाय 5 करा तो आपका 2400 का डेप्रीशिएशन आ गया। डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करने का यही फॉर्मूला होता है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपने इनकम में से बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स थी तो लेस कर लिया डेप्रीशिएशन, तो यह नेट इनकम बिफोर टैक्स हो गई, लेस करा इनकम टैक्स तो नेट इनकम आफ्टर टैक्स हो गई। तो ये नेट इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन आपने कैलकुलेट कर ली है। तो आपका कितना आ गया, ये 3000 में से 2600, 600 में से आपने तो 300 आपका, 600, 900, 1200, 1800 ये आपका आ गया है। ये बिगनिंग है, ये एंडिंग है और आपका एवरेज निकाल रखा है। अब हमको ARR कैलकुलेट करनी है, एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन। तो हमने यहाँ टोटल करी थी, ये टोटल है, ये एवरेज की टोटल है, तो यहाँ आपके टोटल आ रही थी 960। ये देखिए आपके 5 वर्षों की अनइवन था तो हमने इस हिसाब से कैलकुलेट किया, तो ये आ गया आपका नेट एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन डिवाइडेड बाय आपको एवरेज इन्वेस्टमेंट करना है। अब यहाँ हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारा क्या था, 15,000 था, सैल्वेज वैल्यू थी 3,000, तो 15 + 3 कितना हो गया, 15 + 3 18,000। 18,000 का हाफ कितना हुआ, हमारा फॉर्मूला क्या है, क्या फॉर्मूला है, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैल्वेज वैल्यू या प्लस फिर प्लस नेट वर्किंग कैपिटल। अब नेट वर्किंग कैपिटल तो हमें गिवन नहीं है, तो हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट थे 15,000, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्लस सैल्वेज वैल्यू है 3,000, टोटल हो गए 18,000। 18,000 डिवाइडेड बाय आप 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9,000। आया समझ में। तो अब यहाँ देखिए, तो 960 डिवाइडेड बाय 9,000, ये देखिए यहाँ आपको गिवन है ये कैलकुलेशन। तो हमारी ARR की रेट क्या आ रही है, 10.67%। सामान्यतः सभी संस्थाएं प्रत्याय की एक न्यूनतम दर निश्चित कर लेती है, जो परियोजनाएं इस न्यूनतम दर से, आपको क्वेश्चन में एक रेट गिवन होगी, आपको जब डिसीजन लेना है तो उस रेट से आप, यदि आपकी ARR कम है तो हम उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देंगे, और अगर ARR ज़्यादा है तो हम उस प्रोजेक्ट को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। आपको एक एग्जांपल और दिया गया है, A और B इन्वेस्टमेंट दिए गए हैं, एक्सपेक्टेड लाइफ, सैल्वेज वैल्यू, ब्याज, हास एवं कर के पश्चात आपको जो इनकम दे रखी है आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स ही है, हमें चाहिए आफ्टर डेप्रीशिएशन एंड आफ्टर टैक्स ही है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, बस इन तीनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे। हमें इसमें वो नहीं कैलकुलेट टेबल नहीं बनानी है जैसी हमने पिछली वाली में बनाई थी। अब ये देखिए प्रोजेक्ट A का एवरेज एनुअल एवरेज निकालना है ना, तो 4 + 3 + 2 तो 4 5 6 4 + 3 7 7 + 3 10 10 + 2 12 12 डिवाइडेड बाय 4 तो कितना आ गया 3,000, हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस स्क्रैप वैल्यू। अब ये देखिए आपको इन्वेस्टमेंट है 40,000 का, स्क्रैप वैल्यू है 4,000, तो 40,000 + 44,000 डिवाइडेड बाय 4 तो आपका आ गया 22,000। तो आपके फर्स्ट प्रोजेक्ट की आ गई 13.64। एवरेज एनुअल इनकम कैसे निकाली, एवरेज एनुअल इनकम निकालने के लिए हमने इन सबको 1 2 4 प्लस किया है, फिर डिवाइडेड बाय 4 किया है। नीचे वाला का निकालना है प्रोजेक्ट बी का। प्रोजेक्ट बी में जैसे 5 साल तक का आपको गिवन है, तो आप प्रोजेक्ट बी में 5 ईयर्स का लेंगे, डिवाइडेड बाय 5 करेंगे जितने ईयर्स का है, तो वो तो एवरेज एनुअल इनकम आ गई। यहाँ पे हमने कर और हास का समायोजन क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रीशिएशन आपको गिवन था। तो इसी तरह से आपको करना है। अब 2 है, एक की ARR 12% है और दूसरी की 13.64 है, तो परियोजना बी की औसत प्रत्याय दर वांछित प्रत्याय दर
से कम अर्थात 11.676 है। तो हम किसको, कौन से प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करेंगे? प्रोजेक्ट ए को। ये देखिए यहाँ पे आपको ये एवरेज एनुअल इनकम प्रोजेक्ट ए की, प्रोजेक्ट बी की निकाल के बता रखी है। तो इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप या यूट्यूब कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। ARR मेथड बहुत इजी है, सिंपल फॉर्मूला है कि हमको एवरेज एनुअल इनकम आफ्टर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाइड बाय 100। एवरेज इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस सैलवेज वैल्यू, उसका हाफ ले लेंगे, प्लस उसमें अगर कोई न्यू वर्किंग कैपिटल या एडिशनल वर्किंग कैपिटल गिवन है तो वो आप ऐड कर देंगे। मैं इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एज अ होमवर्क मानी एज अ असाइनमेंट आपको सेंड करूँगी, आप सॉल्व करके मुझे भेजिए। और यदि आपको उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। स्टे होम, स्टे सेफ।